मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो आकृति पूर्ति या लुप्त भाग जो पढ़ा था, उसमें कुछ नियम हमने जाने थे। आज हम उनके जो बाकी नियम हैं उनके बारे में और विस्तृत रूप से जानेंगे। आकृतियों के अब आगे के नियम हम जानते हैं। जैसे देखो, ये दो आकृतियां हमने बना के दी है आपको। अब इसका जो नियम है वो क्या है, उसको हमें समझना है। जैसे आकृतियां कभी कभी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में भी आ जाती है, यानी वो आपके खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज देगा जिसको या तो बढ़ा देगा या फिर कम करता हुआ यानी घटाता हुआ चला जाएगा। जैसे देखिए, ये आकृति अपन देखते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे यहां पर ये जो खाना है इसमें भरा हुआ है एक गोला, यहां पर एक गोला है, फिर दूसरे खाने में उसने कर दिए दो गोले और तीसरे खाने में कर दिए उसने तीन गोले। यानी हम समझ गए कि ये क्या हो गया, यानी बढ़ा रहा है, एक एक आकृति बढ़ाता हुआ चल रहा है, यानी बढ़ता क्रम है। और किस भाग को पढ़ रहे, लुप्त भाग को पढ़ रहे। तो पहले एक थी, फिर उसने दो कर दी, फिर उसने तीन कर दी, यानी प्रत्येक में एक एक गोला बढ़ाता हुआ चल रहा है। तो हमारी ये चीज तो हमारे समझ में आ गई कि हमें भी आगे एक ही गोला बढ़ाना है। तो हम अब अपने उत्तर आकृतियों में चलेंगे। अब उत्तर आकृतियों में अपन चलते हैं। तो पहले तो जो आकृति अपने पास है एक दो तीन, ये तो अपने पास वैसे की वैसी ही थी। अब क्या करेंगे, हम एक गोला और बढ़ा देंगे। एक गोला बढ़ाते अपने पास हो गए चार, यानी जो चीज इसने की वही चीज अपन इसमें कर रहे हैं। अपने मन से अपन ने कोई नई चीज नहीं की है। यहाँ एक था, फिर दो हो गए, दो के तीन हो गए, तीन के हमने क्या कर दिया, चार कर दिया। अब जो अपने उत्तर आकृति अपनी बनी उसको मैंने क्या किया, थोड़ा डार्क पेन से इसको मार्क कर दिया। उससे हमें पता रहेगा कि हमने क्या उत्तर बनाया है। अब हम उत्तर का मिलान करेंगे जो हमारे उत्तर आकृति हमने बनाई है। देखिए, पहले में अगर अपन देखते हैं ए नंबर में हम देखें तो हमारे पास चार गोले हैं और यहाँ पर दो गोले मौजूद हैं, जबकि दो गोले तो यहाँ पे सेम आकृति तो अपन को बनानी नहीं थी। तो ये तो अपना गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो अपन को बढ़ता क्रम में देखना था। तो ये तो अपने क्या हो गई, गलत हो गई। बी नंबर में अपन देखें, बी नंबर में देखते हैं एक दो तीन और यहां पर अपने पास है चार, और ये वाली आकृति तो ये सेम है, तो ऐसी तो अपन को बनानी नहीं है। तो ये भी क्या हो गई, गलत हो गई। अब आ जाते हैं सी नंबर में। सी नंबर में देखें तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी जो अपन ने जो चीज बनाई वो चीज हमारे वैसी की वैसी ही मिल गई, वैसी की वैसी मिल गई। तो यानी अपनी उत्तर आकृति क्या हो गई, सी नंबर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी अपने पास एक और उत्तर आकृति छूट रही है, कौन सी, डी नंबर। कौन सी छूट रही है, डी नंबर। अब डी नंबर में अगर अपन देखें तो डी नंबर में क्या है, डी नंबर में देखो एक दो तीन चार, चार खाने भरे, लेकिन क्या है, वर्ग बने हुए हैं वो तो, और अपने तो क्या थे, गोले थे। तो ये भी अपना क्या है, गलत है। तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अब अपना आंसर क्या आ गया, सी नंबर। क्या आ गया, सी नंबर। यानी जो अपन ने जो चीज बनाई थी वो चीज हमें सी नंबर में वैसी की वैसी ही मिल गई। उससे हमें पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे उदाहरण में। देखिए, एक वर्ग बना हुआ है, एक बड़ा वर्ग है, फिर बड़े वर्ग के बीच में क्या बना दिया उसने, एक छोटा वर्ग बना दिया। और छोटा वर्ग बनाने के बाद उसने एक चीज और बनाई, एक छोटा सा काला बिंदु बना दिया। यानी इसमें एक डिब्बे के अंदर हमें तीन चीजें मिल रही है, एक बड़ा वर्ग है, फिर एक छोटा वर्ग है और फिर एक बिंदु है। अब देखते हैं कि देखो
इधर 3 था, अब ये यार इससे बना है कि ये इससे बना है, तो अपन को पता चल गया भाई ये तो इससे तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो वर्ग है, यहाँ पर तो एक गोल आ गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, या वर्त भी बोल सकते हैं इसको। अब ये चीज इससे बन रही है, हमें थोड़ा सा अंदाजा लग गया। तो क्या किया इसने, बड़े गोले को तो वैसे के वैसे रख दिया, और अंदर वाले छोटे गोले को क्या कर दिया उसने, गायब कर दिया, यानी खाली कर दिया, हटा दिया, यानी घटा दिया। पहले बढ़ा दिया, अब क्या कर रहा है उसने घटा दिया। मैंने बताया ना, बढ़ा भी सकता है वो, घटा भी सकता है। घटा दिया, घटाने के बाद में और कौन सी चीज को घटाया, बीच वाली को। जिस चीज को उसने घटाया वही चीज अपन नीचे भी वही करेंगे। बड़े वाले को वैसे ही रखा, और अंदर वाली चीज को यानी बीच वाली जो छोटे वर्ग था उसको उसने हटा दिया। ये बात है। अब अपन चलते हैं इस पे। अब यहां पर एक बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है, और एक बिंदु है। तो अब इस पे देखें अपन, तो बड़ा गोला तो वैसे की वैसे लिख देंगे अपन, और किसको हटाएंगे, छोटे वाले गोले को हटाएंगे। तो छोटा वाला गोला अपन ने हटा दिया, और अपन ने क्या लगा दिया इसको, वो बिंदु हमने लगा दी जो यथावत थी, यानी जो चीज इसने इसके साथ की वही चीज हमने इसके साथ कर दी। और अब हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा डार्क पेन से इसको हाइलाइटर कर देते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि हमारा आंसर क्या बना। अब देखो ए नंबर में अपन देखें, गोला बिल्कुल मिल गया, लेकिन यहां पे तो एक ही बिंदु थी, और यहां पर कितनी है, 4। तो ये तो अपन को तो 4 तो मिला नहीं है, तो इसका मतलब ये भी अपना आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब आ जाते हैं बी नंबर में। बी नंबर में देखें तो बी नंबर में गोला है, फिर एक छोटा गोला है, एक बिंदु, ये तो सेम वही बन गई, तो ये तो सेम तो बनानी नहीं थी, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अब आ जाते हैं हम सी नंबर में। सी नंबर में देखें तो देखो गोला तो हमें मिल गया, लेकिन हमारी बिंदु गायब है, जबकि प्रत्येक चीज हमें आकृति के अंदर जो हमारे प्रश्न आकृति में है वो चीजें उसमें भी मिलनी चाहिए जो हमारी उत्तर आकृति है। गोला तो मिल गया लेकिन बिंदु नहीं मिली, इसका मतलब वो आंसर गलत है। लमसम ही मिला है, पूर्ण तरीके से वो आंसर हमें नहीं मिला, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आ गया अपना डी नंबर। डी नंबर में देखिए गोला बिल्कुल गोला मिल गया, बिंदु बिल्कुल बिंदु मिल गए, तो वही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपने देखा कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी लुप्त या आकृति पूर्ति आ सकती है। हमने इसके 3 नियम पिछले वीडियो में जाने और 2 नियम इसके इस वीडियो में जाने। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कि अब इसके और भी जो नियम है उसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। वीडियो में अब हम जो नेक्स्ट नियम पढ़ रहे हैं, आकृतियों में परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या है, यानी कोई नया चेंज, नई कोई चीज रखना, परिवर्तन वही है। अब जैसे देखो अपने पास ये आकृति बनी हुई है, अब इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तभी तो अपन को पता चला क्या परिवर्तन किया। पहले तो अपन ने देखो यहां पर 2 लाइनें हैं और यहां पर 3 लाइनें हैं, लाइनें भी बराबर बराबर है। फिर इसने क्या कर दिया, एक त्रिभुज बना दिया और 2 लाइनें अंदर रख दी, तो हमें पता चल गया कि ये तो परिवर्तन है। यहाँ तो लाइनें थी लेकिन यहाँ तो नई चीज बना दी, यानी नया कोई परिवर्तन कर दिया। अब हमें थोड़ा हमारा दिमाग को आगे दौड़ाना है। देखिए अब परिवर्तन किया तो कैसे किया उसको भी तो अपन को जानना है। 2 लाइन थी, 2 लाइन की उसने 2 लाइनें तो रख दी, इसके पास वाला ही देखेंगे पहले का दूसरे से। अब 2 लाइन तो वैसे की वैसे रख दी उसने, लेकिन 2 लाइन की जगह उसने एक बंद आकृति बना दी, यानी एक त्रिभुज बना दिया। हमें पता चल गया कि उसने 2 लाइन की जगह 2 लाइनें तो यथावत रखी, लेकिन एक नई आकृति बनाई, उसने त्रिभुज बना दी, यानी 2 की 3, यानी एक लाइन बढ़ाकर उसने एक बंद आकृति बना दी, वो बना दी उसने त्रिभुज। और जो खड़ी लाइन थी उसको उसने क्या कर दिया, आड़ी पटक दी। समझ में आ गई, यानी उसने 2 परिवर्तन किए। एक तो 2 लाइन की जगह उसने एक त्रिभुज बनाया नया, और एक उसने जो खड़ी लाइन थी उसको आड़ी पटक दी।
अब हमारे पास 3 लाइन है, तो हमें पता चल गया भाई 2 की उसने 3 बनाया, त्रिभुज बनाया, तो हमारे पास 3 लाइन है, तो हम क्या बनाएंगे, या तो वर्ग बनाएंगे या फिर चतुर्भुज बनाएंगे, जो भी अपनी भाषा में अपन कह सके। तो हम भी क्या कर लें, 3 लाइनों की जगह हमने बना दिया ये वर्ग या चतुर्भुज। अब वो लाइनें खड़ी थी तो उसने आड़ी पटकी, तो हम भी क्या कर लेंगे, तीनों लाइनों को क्या पटक दिया हमने, आड़ी पटक दिया, और ये हमारे एक नया परिवर्तन आकृति में आ गया, नया परिवर्तन आकृति में आ गया। लग गया आपको नया परिवर्तन सबको, क्योंकि इसने इसके साथ नया परिवर्तन किया तो हमने भी इसके साथ नया परिवर्तन कर दिया। अब हम चलते हैं आंसर यानी उत्तर की ओर। फिर एक बार समझ लो, यहां पर कोई चीज थी, 2 लाइनें थी, यहां पर 3 लाइनें थी, यहां पर त्रिभुज था, यहां पर 2 लाइनों की जगह उसने लाइनें तो वैसी की वैसी रखी, उसको लाइनों को तो सिर्फ उसने आड़ा पटका, बाकी 1-2 लाइनों की जगह 3 लाइन बना दी, यानी जैसे 1 और 2 लाइन दी मान ले, और एक लाइन और सेम उसकी तरह ही एक लाइन और बढ़ा दी। ठीक है, अपन भी वही करेंगे, तो 3 लाइनों को तो हमने आड़ा पटक दिया, तो 3 लाइनें तो जैसे 1-2-3 लाइनें, तो फिर एक लाइन हमने और जोड़ दी, ऐसा भी हम सोच सकते हैं, जैसा आपका दिमाग कहे, लेकिन चलना नियम के अनुसार है, जिससे हमारी आकृति गलत ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कि कई लोग सोचते हैं कि आकृतियां बहुत सरल है, जबकि देखा जाए तो सरल तो है, लेकिन किस तरह सरल है, जब हम उनको नियमों के अनुसार चलेंगे, उनको सरल करेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार से कोई आकृति गलत होने की गुंजाइश नहीं होती। और अगर हम बिना नियम से ही हम उसका आंसर ढूंढेंगे तो निश्चित तौर से वो आकृति गलत होने की गुंजाइश की ओर रहेगी। अब अपना उत्तर मिल गया ये, तो अब हम हमारे उत्तर को ढूंढते हैं इन उत्तर आकृतियों में। ए नंबर पे चलें, ए नंबर पे हमारी आकृति वर्ग है और उसके अंदर 3 लाइन है, और यहां पर त्रिभुज है, जबकि त्रिभुज तो ये तो सेम तो हमें बनानी नहीं थी क्योंकि हमारा गलत हो जाता, तो ये तो हमारी हो गई गलत। अब देखते हैं बी नंबर में, तो बी नंबर में वर्ग मिल गया, बिल्कुल मिल गया, तीनों लाइनें मिल गई सेम, बिल्कुल मिल गई, तो ये तो हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन बाकी सी और डी में भी हमें चेक करना है, जांच करनी है। तो सी में चले तो वर्ग तो मिल गया, लेकिन अंदर कितनी लाइनें मिली, 2, जबकि हमें लाइनें चाहिए थी 3, एक लाइन कम है, तो वो भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें तो सेम की सेम चीज चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। अब आ जाते हैं डी नंबर में, डी नंबर में हमारा वर्ग मिल गया, लाइन कितनी मिली, 1, 2 लाइनें उसने गलत कर दी, जबकि हमारे पास तो 3 लाइनें थी, हमें तो सेम उत्तर चाहिए था, तो ये भी हमारा हो गया गलत। तो हमारा जो सेम उत्तर मिला वो मिला हमें बी नंबर में, वही हमारा क्या हो गया, परिवर्तन, हमने परिवर्तन करके देखा और वो बनाया, और वो हमारा बी उत्तर आ गया। अब नेक्स्ट जो आकृति है इसको और देखते हैं। यहां पर गोला है और यहां पर एक त्रिभुज बना रखा है, त्रिभुज को उसने क्या कर रखा है, भर रखा है, यानी काला कर रखा है, पूरा भर रखा है उसने। अब इस गोले को और इस त्रिभुज का तो कोई मैच ही नहीं हो रहा, भाई ये कैसे बना। अब इसको और इसको अपन देखें, इसको और इसको अपन देखें, तो ये गोले को क्या किया उसने, इस बड़े गोले के 2 गोले छोटे छोटे कर दिए। पहली बात तो यानी इस बड़े गोले के हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के देखा तो 2 गोले के 2 गोले छोटे किए, और खाली गोला था तो उसको उसने क्या कर दिया, भर दिया। छोटे तो किए लेकिन साथ में उनको भर भी दिया, और भरने के बाद में भी देखो उसने क्या किया, एक तिरछी लाइन भी उसने बीच में डाल दी। अब वही चीज अपन, जो चीज इसने इसके साथ की वही चीज अपन इसके साथ करेंगे। तो पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, एक तिरछी लाइन इसकी तरह ही अपन भी एक तिरछी लाइन बना ले। अब यहां पर देखो गोला तो अपन बना ही नहीं सकते क्योंकि अपने पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज ही बनेगा, तो हमने भी क्या कर दिया, एक त्रिभुज बना दिया, फिर नीचे भी एक त्रिभुज बना दिया। अब जो भरा हुआ था कि तो अपने पास तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो भरा हुआ तो अपन लिख ही नहीं सकते क्योंकि उसने तो खाली था तो भरा है। अब अपने पास भरा हुआ है तो खाली करेंगे, परिवर्तन तो करेंगे ना, परिवर्तन नहीं करेंगे और भरे के भरे को रख देंगे तो अपना तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अपन ने भी क्या करेंगे, एक परिवर्तन, जितने परिवर्तन उसने इस आकृति के साथ किए उतने ही परिवर्तन हम इसके साथ करेंगे। यानी 3 चीजें उसने की थी, जैसे पहली चीज की थी खाली गोला था, एक
उसके 2 गोले बनाए पहली बात, फिर उसको खाली को क्या किया, भरा 2 बार, फिर तीसरी क्या की उसने, एक लाइन और जोड़ दी तो 3 हो गई। अब अपने पास भी अपन इसमें भी 3 ही चीजें करेंगे। अपने पास भरी हुई है, पहले तो अपन करते हैं, देखो 2 त्रिभुज बनाए, पहली हो गई, दूसरी एक लाइन थी हो गई। अब अपने पास भरा है तो उसको क्या करें, खाली, तो तीनों चीजें मिल गई। इस तरह से हम अब इसको अपन कर लेते हैं, जो अपनी उत्तराकृति बनी उसको अपन ने कर लिया डार्क, जिससे हमें पता रहेगा कि हमने क्या आंसर, क्या उत्तराकृति हमने उस खाने में लुप्त भाग में बनाई थी। अब चलते हैं हम उत्तर की ओर। ए नंबर में देखें तो देखो लाइन भी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। चलो फिर 2 त्रिभुज भी मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, कहा एक लाइन से जुड़ रहे हैं, जैसी अपने तो ऐसी तो आकृति बनी नहीं रही है, तो इसका मतलब ये तो अपना गलत है, अपने को तो सेम की सेम चीज चाहिए, बेसिक वैसी जैसे अपन ने बनाई है। बी नंबर में आ जाते हैं, तो बी नंबर में तो ऐसी कोई आकृति नहीं, एक त्रिभुज मिला है, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में जाए तो सी नंबर में देखो अपन अपनी जो उत्तराकृति वो सेम की सेम वैसी की वैसी मिल रही है, तो ये तो अपना आ गया आंसर। अब डी नंबर में आ जाते हैं, तो डी नंबर में देखो सेम एक लाइन भी मिल रही है तिरछी वाली, एक खाली त्रिभुज मिला, लेकिन ऊपर वाला तो भरा हुआ है, लेकिन अपने तो एक खाली एक भरा हुआ थोड़ी है, अपने तो दोनों खाली है, वही अपने जो नियम है उसी से चलेंगे, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। अपन को तो जो अपन ने उत्तराकृतियों में सेम बनाई वही चीज हमें देखना है। तो शायद आपको जो आकृति पूर्ति या लुप्त भागों में जो नियम मैंने या हमने बताए हैं वो शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और आप अगर उन नियमों के अनुसार आकृतियां बनाकर देखते हो और करते हो और पेपर में भी इन तरह से ही आप हल करते हो, तो आपको किसी भी प्रकार से इस लुप्त भाग में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी और आपकी सारी आकृतियां सही जाएगी। साथ ही साथ अब हम जो इन सब चीजों को हमने जान लिया, इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट जानकारी के लिए आप अगले वीडियो में हम इस आकृतियों के जो प्रश्न आकृतियां बनेगी उन आकृतियों के बारे में हम जानेंगे।